जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के द्वितीय स्कंद का पहला, दूसरा एवं तीसरा अध्याय। पहले अध्याय में भगवान के विराट रूप का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी ने बताया, पुरुषोत्तम भगवान संसार की उत्पत्ति, पालन और प्रलय की लीलाओं को करने हेतु सत्व, रज और तमोगुण रूपी तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप धारण करते हैं। पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान और एक मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भाग करते हैं। भगवान ने काल शक्ति को स्वीकार करके और एक साथ महत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तत्मात्राएं और 11 इंद्रियों सहित 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हुए। भगवान की प्रेरणा से उपरोक्त 23 तत्वों के समूह के अंश रूप से एक आदि पुरुष विराट रूप भगवान की उत्पत्ति हुई। यह विराट पुरुष रूप ही प्रथम जीव होने के कारण ही भगवान का प्रथम अवतार है। समस्त भूतकाल के समुदाय इसी से प्रकट हुए। 10 इंद्रियों सहित मन अध्यात्म है। इंद्रियों का विषय अधिभूत है। इंद्रियों अधिष्ठाता देव, अधिदेव और प्राण, अपान, उदान, समान, कूर्म, नाग, व्यान, मन, देवदत्त, त्रिकल, तम आदि तीनों गुण जब संगठित नहीं थे तब तक रहने हेतु भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं हुई थी। सुखदेव जी ने बताया कि जब भगवान अपनी शक्ति से प्रेरित हुए तो ये तत्व परस्पर एक दूसरे से मिल गए। तब व्यशिष्ट, समिष्ट रूप पिंड और ब्रह्मांड की रचना की। वह ब्रह्मांड रूपी अंडा 1000 वर्ष तक जल में पड़ा रहा। इसके बाद काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने अंडे को जीवन प्रदान कर दिया। उस अंडे को तोड़कर उसके अंदर से विराट पुरुष भगवान निकले, जिनकी जंघा, भुजाएं, चरण, नेत्र, मुख और सहस्त्र सिर थे। कमर से नीचे के अंगों से 7 पाताल और पेड़ों से ऊपरी अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। उनके मुख से द्विज, भुजाओं से क्षत्रिय, पेड़ों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। विराट पुरुष के तलवे में पाताल, एड़ियों तथा पंजों में रसातल है। एड़ी से ऊपर गांठें महातल, पैर के पिंड तलातल, घुटने सूतल, जांघें दोनों वितल और अतल तथा पेड़ू भूतल हैं। नाभि रूपी सरोवर आकाश है। छाती को स्वर्गलोक, गले को महलोक, मुख को जनलोक, ललाट को तपलोक और मस्तक को सत्यलोक कहा गया है। भुजाएं देवता, कान दिशाएं, शब्द श्रवणेन्द्रियां हैं। नाक के दोनों छिद्र ही दोनों अश्विनी कुमार, गंध
घ्राणेन्द्रिक धधकती हुई आग, मुख और नेत्र अंतरिक्ष कहे गए हैं। देखने की शक्ति सूर्य, पलकें रात और दिन हैं। भ्रूविलास ब्रह्मालोक, तालुआ, जल, जीभरस, यम को दाढ़ें और दांतों को स्नेह कहा गया है। जगमोहिनी माया को मुस्कान कहते हैं। ऊपर का होठ लज्जा, नीचे का होठ लोभ, स्तन धर्म और पीठ को अधर्म माना गया है। मूत्रेंद्रिय प्रजापति हैं। मित्रावरुण अंडकोश, कोख, समुद्र, हंडिया पर्वत हैं। नाड़ियाँ पेड़, रोम वृक्ष, वायु श्वास, चाल काल, गुणों का चक्कर कर्म, केस बादल, अनंत का वस्त्र ही संध्या, सब विकारों का खजाना ही मन कहा गया है। नख घोड़े, हाथी, ऊंट और खच्चर हैं। मृग, पशु, पक्षी सब कटी प्रदेश हैं। स्वयंभू मनु उसकी बुद्धि है। वीर दैत्य है। विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है। दूसरा अध्याय प्रारंभ। भगवान की माया ने स्वयं के काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार किया है। काल के 3 गुणों में क्षोभ पैदा हुआ। स्वभाव ने उन्हें रूपांतर कर दिया। कर्म ने महत्व को जन्म दिया। रजोगुण तमोगुण की वृद्धि होने पर महतत्व का विकार हुआ। इससे क्रिया, ज्ञान और द्रव्य रूपत्व तम का प्रधान विकार हुआ। वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया। उनके निम्नलिखित भेद हैं। वैकारिक, तेजस, तामस। उनकी क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान हैं। जब 5 महाभूतों के कारण तामस रूप में विकास हुआ, तब इससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश के तन मात्रा और गुण 2 शब्द हैं। इन शब्दों से दृष्टा और दृश्य का बोध हुआ। जब आकाश में विकार हुआ तो वायु उत्पत्ति हुई। इस वायु का गुण स्पर्श है। वायु की उत्पत्ति काल, कर्म और स्वभाव से हुई है। इससे तेज की उत्पत्ति हुई है। इसका प्रधान गुण रूप है। तेज के विकास से जल की उत्पत्ति हुई है। इसका गुण रस है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। वैकारिक अहंकार से मन और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात देवताओं की उत्पत्ति हुई, जिनके नाम निम्नलिखित हैं। सूर्य, वायु, दिशा, अग्नि, अश्विनी कुमार, वरुण, मित्र, विष्णु, प्रजापति, शिव। तेजस अहंकार से नेत्र, त्वचा, स्रोत, प्राण और जिह्वा ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। गुदा, पाद, हस्त, वाक और जनेन्द्रियां ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। तेजस से ज्ञान, शक्ति, रूप, बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी उत्पन्न हुए। तीसरा अध्याय प्रारंभ। विराट पुरुष के मुख से वाणी तथा अग्नि का जन्म हुआ। उनकी जिह्वा से अन्न, रस, वरुण का जन्म हुआ। नासिका छिद्रों से उपान, व्यान, अपान, प्राण और समान उत्पन्न हुए तथा 5 प्राण और वायु एवं घ्राणेन्द्रियों में से अश्विनी कुमार, औषधियाँ और गंध उत्पन्न हुए। केश, दाढ़ी, मूछ, नखों से मेघ, बिजली तथा भुजाओं से रक्षा करने वाले
लोकपाल प्रकट हुए। उनका चलना फिरना भूह भुवः स्वः तीनों लोकों का आश्रय है। विराट पुरुष रूपलिंग जल वीर्य सृष्टि मेघ प्रजापति का आधार है और जिनेन्द्रिया यम मैथुन का उद्गम है। विराट पुरुष रूप से सब यज्ञ की सामग्री एकत्र की, उसी सामग्री से मैंने यज्ञ स्वरूप भगवान का यज्ञ द्वारा यजन किया। उन्हीं की प्रेरणा से सृष्टि की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर शिव संहार करते हैं और विष्णु रूप से सृष्टि का पालन करते हैं।